ओके। मेरी स्क्रीन विजिबल है? No, sir. गिव मी अ सेकेंड। नाउ टेल मी। हाँ सर, विजिबल है। ओके, थैंक यू। यस सर। ओके, थैंक यू। ठीक है। सो एसईओ का जो हमारा लेसन चल रहा है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, तो उस पे बहुत सारी चीज़ें हम लोग सीखने वाले हैं। ठीक है। कीवर्ड रिसर्च जो हमने सीखा है ऑलरेडी। कीवर्ड रिसर्च के बाद मैंने ऑन पेज एसईओ बताया था, वो आज मैं आपको रिवाइज करने वाला हूँ। ठीक है। ऑन पेज एसईओ के बाद जब जो बारी आती है, दैट इज कि आपका ऑफ पेज एसईओ आता है, जिसमें हम लिंक बिल्डिंग सीखते हैं, वो भी हम सीखेंगे। फिर उसके बाद टेक्निकल एसईओ आता है, जिसमें भी बहुत सारी चीज़ें सीखनी होती है। तो एसईओ का जो पर्पस होता है, दैट इज कि हम जो भी अपनी वेबसाइट पे पब्लिश कर रहे हैं, आर्टिकल्स, कंटेंट, ब्लॉग पोस्ट, वो कैसे भी करके सर्च इंजन को पता चले और सर्च इंजन उसको वैल्यूएबल आर्टिकल बोले, रेलेवेंट आर्टिकल बोले और उसको रैंक करे। ठीक है। सो हमें बहुत सारी चीज़ें करनी होती है, जिसमें ये सारी चीज़ें रहती है। कीवर्ड रिसर्च, आपका ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ, एंड आपका टेक्निकल एसईओ। ठीक है। तो ऑन पेज एसईओ बेसिकली क्या होता है कि आप जो चीज़ें लिखते हो ना अपनी वेबसाइट पे, उसको प्रॉपर सर्च इंजन के लिए ऑप्टिमाइज करना। आप लोग ऑन पेज बोलो या ऑन साइट एसईओ बोलो। सो व्हाट इज दिस? ऑन पेज एसईओ इज अ प्रैक्टिस ऑफ ऑप्टिमाइजिंग योर इंटायर वेबसाइट कंटेंट्स फॉर सर्च इंजन्स। ठीक है। चाहे वो गूगल हो, याहू हो, बिंग हो या यांडेक्स हो, सारे सर्च इंजन के लिए आपके पेज को बेसिकली ऑप्टिमाइज करके लेना होता है। और ये ऑप्टिमाइजेशन बेसिकली किस लिए इम्पोर्टेंट है? बिकॉज मैं हमेशा बोलता हूँ आपको, जो क्रॉलिंग होता है, जो रैंकिंग करने का काम होता है, गूगल जो आपकी कोई भी पर्सन आता है गूगल पे, कुछ भी टाइप करता है, उसके सामने 10-20 रिजल्ट ओपन होके आ जाते हैं। उस रिजल्ट को हम लोग बोलते हैं SERP, सर्च इंजन रिजल्ट पेज। ठीक है। तो रैंकिंग करने के पीछे कोई ह्यूमन नहीं रहता है, वो रोबोट्स रहते हैं, क्रॉलर्स रहते हैं, जो कि अपने डेटाबेस में हमेशा भागते रहते हैं, ताकि वो आपने जो क्वेरी डाली है गूगल में, उसको कंसीडर करते हुए आपको मोस्ट वैल्यूएबल, मोस्ट रेलेवेंट आर्टिकल्स या कंटेंट आपके सामने रख दे। ठीक है। तो डेफिनेटली रोबोट्स को गूगल के इंजीनियर ने सैकड़ों, इवन हजारों भी बोल सकते हैं, फैक्टर्स उसको दे के रखे, इंस्ट्रक्शन दे के रखे हैं। अभी उस इंस्ट्रक्शन को बहुत सारे लोगों ने क्रैक किया है, इवन गूगल ने भी कुछ कुछ चीज़ें बताई है। तो वही आज हम सीखने वाले हैं कि जो गूगल ने बताया है बेसिकली, तो सेम लैंग्वेज में अगर हम अपने आर्टिकल को लिखते हैं, जो लैंग्वेज रोबोट्स को समझता है, तो आपका भी जो आर्टिकल होता है वो ऑप्टिमाइज हो जाता है। ऑप्टिमाइज होने का मतलब, अभी रोबोट्स उसको समझता है कि आपका आर्टिकल इस टॉपिक के बारे में है और आपने ये सारी चीज़ें उसमें मेंशन की है, इसके बारे में लिखा है। ठीक है। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज कि ऑन पेज एसईओ बेसिकली क्यों इम्पोर्टेंट है, व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट। ठीक है। तो अगेन मैंने बताया कि आपकी साइट को रैंक करने के लिए रोबोट्स कुछ रैंकिंग फैक्टर्स पे काम करते हैं। ठीक है। वो रैंकिंग फैक्टर गूगल कभी खुल के तो बताया है नहीं, इवन कभी बताया नहीं। 2-3 चीज़ें जो बेसिक रहती है उसने वो बताया है। तो जब तक सर्च इंजन को पता नहीं चलेगा कि आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर लिख रहे हो और उस टॉपिक में इतना ज़्यादा पोटेंशियल है, बहुत पोटेंशियल है, बहुत वैल्यूएबल है, तो वो रोबोट्स आपके साइट को रैंक नहीं करेगा। तो ऑन पेज एसईओ इसीलिए इम्पोर्टेंट है कि आपकी वेबसाइट पे आप बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड करते हो। क्या? आप हेडलाइन लिखते हो, आप सब हेडलाइन लिखते हो। अगर आप ये देखोगे तो ये
H2 है, यहाँ पे H2 दिख रहा है, ये वर्ड फाइल है, गूगल वर्ड है, यहाँ पे भी H2 दिख रहा है, ये सारे नॉर्मल टेक्स्ट पैराग्राफ है। तो ये जो चीज़ें होती है, तो H2 टैग मतलब बेसिकली HTML टैग्स वगैरह गूगल के रोबोट्स को समझ में आता है। तो जो पर्सन कोई भी कीवर्ड गूगल पे डाला, अगर वो चीज़ें आपके हेडलाइन में रहेगी, वो सेम कीवर्ड आपके पैराग्राफ में रहेगा, तो गूगल उसको रेलेवेंट समझेगा या समझ सकता है। ठीक है, उसने एक आर्टिकल पब्लिश किया था गूगल ने, वो भी आपको दिखा देता हूँ। नॉट आर्टिकल एक प्रकार का बेसिक गाइडलाइन है, लेट मी शो यू। रेलेवेंसी बेसिकली आपको क्या करना है कि आपका कंटेंट जिस चीज़ के रिलेटेड है उसकी रेलेवेंसी कितनी पावरफुल है, वो चीज़ है क्या जो आप लिख रहे हो, किसके बारे में है, रोबोट्स को बताने के लिए गूगल ने कुछ गाइडलाइन दिए हैं। दिस इज द जस्ट अ बेसिक गाइडलाइन। इसने क्या बोला है, द मोस्ट बेसिक सिग्नल दैट इंफॉर्मेशन इज रेलेवेंट is when a web page contains the same keywords as your search query। ठीक है, as your search query if those keywords, कौन सा कीवर्ड, जो कीवर्ड लोग गूगल पे सर्च कर रहे हैं, appears on the page, मतलब आप जो आर्टिकल लिख रहे हो उसमें रहता है, और दे अपीयर इन द हेडलाइन, अगर वो कीवर्ड आपके हेडलाइन में रहेगा, आपके बॉडी में रहेगा, बॉडी मतलब जो पैराग्राफ आप लिखते हो, तो यहाँ पे बोल रहा है द इंफॉर्मेशन इज मोर लाइकली टू बी रेलेवेंट। वो जो आर्टिकल होता है, वो जो इंफॉर्मेशन या कंटेंट होता है, वो रेलेवेंट समझा जा सकता है। अगेन, बियॉन्ड सिंपल कीवर्ड मैचिंग, बियॉन्ड सिंपल कीवर्ड मैचिंग मतलब सिर्फ आप कीवर्ड ही, अभी मैं ऐसा बोलूं कि आपको एक कीवर्ड दे दिया, गूगल ने बता दिया कि वो कीवर्ड आपके हेडलाइन में रहना चाहिए, पैराग्राफ में रहना चाहिए, बस आपने क्या किया कि कीवर्ड को धराधर सारे आर्टिकल में 10 बार 20 बार 50 बार लिखना चालू कर दिया। क्या, टू सिंपली टेल रोबोट्स माई आर्टिकल इज रेलेवेंट, उसके रेलेवेंसी बताने के लिए। ये बोल रहा है बियॉन्ड सिंपल कीवर्ड्स मैचिंग we use aggregated and anonymized interaction data access whether search results are relevant to queries। क्लियर बोल रहा है, बहुत सारी चीजें वो यूज करता है। ठीक है, तो अगर आप एक ही कीवर्ड को बार बार लिखते हो अपने आर्टिकल में, अपने हेडलाइन में, अपने हेडलाइन 2 में, हेडलाइन 3 में, H3 H4 H5 या H6 टैग में, उस चीज को गूगल टेक्निकली कीवर्ड स्टॉपिंग कहता है। ठीक है, और कीवर्ड स्टॉपिंग एक प्रकार का बैड प्रैक्टिस है एसईओ में। आपकी साइट उस पर कभी भी रैंक नहीं करेगी, इवन आपकी साइट को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाएगा। ठीक है, तो ये एक प्रकार का जस्ट एक बेसिक गाइड था किसी भी पेज को रेलेवेंसी को बढ़ाने के लिए। ठीक है, अभी गूगल जो करता है लाइक मैंने यहाँ पे इफ यू सी ऑन पेज एसईओ हेल्प टू ऑप्टिमाइज योर कंटेंट फॉर सर्च इंजन बट यू हैव टू फोकस ऑन सम अदर फैक्टर्स ऑल्सो फॉर हाई रैंकिंग इन सर्च इंजन रिजल्ट पेज। दैट मीन्स कि आपको टेक्निकल एसईओ पे काम करना होता है, आपको ऑफ पेज एसईओ पे काम करना होता है, आपके टेक्निकल एसईओ में बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे कि आपके वेबसाइट की स्पीड कितनी है। अगर मैंने कुछ क्वेरी डाली, आपका वेबसाइट लोड में 4 या 5 सेकंड ले रहा है, दैट मीन्स कि वो स्लो है। विद इन 1 और 2 सेकंड में अगर आपकी साइट फुल्ली अपलोड हो जा रही है तो आपकी साइट अच्छी है। स्पीड अच्छी होनी चाहिए, उसमें आपका जो आर्टिकल है उसकी जो यूजर एक्सपीरियंस है वो बेहतर होना चाहिए। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें मैटर करती है, तो ये सारी चीज़ें हम टेक्निकल एसईओ में कवर करके लेंगे। यूजर एक्सपीरियंस में जस्ट एक चीज़ बता देता हूँ, इफ़ यू सी यहाँ पे H2 टैग दिख रहा है, प्रॉपर लिखा है मैंने, छोटे छोटे पैराग्राफ्स है, अगेन H2 टैग है, स्क्रीनशॉट्स है, कुछ चीज़ें मैंने बुलेट पॉइंट वाइज लिखा है। दिस इज कॉल्ड यूजर एक्सपीरियंस।
ठीक है। और ये चीज़ें डेस्कटॉप में भी प्रॉपर चलनी चाहिए, आपके मोबाइल में भी प्रॉपर चलनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि एक एक्सपीरियंस अलग मिल रहा है मोबाइल पे और दूसरा एक्सपीरियंस डेस्कटॉप पे अलग मिल रहा है। या वो जो आर्टिकल आप रीड कर रहे हो, जैसे कि मैं इसकी अगर बात करूँ, इस चीज़ की बात करूँ, तो ये डेस्कटॉप में तो अच्छा दिख रहा है, बट जैसे ही मोबाइल में ओपन करोगे ये जो फ़ॉन्ट है एकदम छोटा-छोटा दिखने लगेगा, तो उसका कोई लॉजिक नहीं बनता है। दैट मीन्स कि इसकी जो एक्सेसिबिलिटी है, इसका जो यूज़र एक्सपीरियंस है, वो बहुत ही पुअर है, ठीक है? तो बिफोर ऑन पेज एसईओ, जब भी हम एसईओ ऑन पेज एसईओ स्टार्ट करते हैं, तो आपके पास ये 3 चीज़ें होनी चाहिए। सबसे पहला आपका प्राइमरी कीवर्ड क्या है? अभी प्राइमरी कीवर्ड क्या होता है? जिसके ऊपर आप रैंक करना चाहते हो। अभी मैं यहाँ पे गूगल निकाल रहा, ठीक है, और मैंने लेट्स सी यहाँ पे बोल दिया वेट लॉस डाइट प्लान, ऐसे करके मैंने बोल दिया, ठीक है। तो ये वो मेरा प्राइमरी कीवर्ड हो सकता है जिसके ऊपर मेरी भी साइट यहाँ पे मे भी रैंक कर जाए, ठीक है। सो दिस इज योर बेसिकली प्राइमरी कीवर्ड, ये हमेशा एक ही कीवर्ड होता है, ठीक है। तो आपके पास ये कीवर्ड रेडी होना चाहिए, ठीक है। सेलेक्ट योर सेकेंडरी कीवर्ड, एक प्रकार के सेकेंडरी कीवर्ड भी आप सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। सेकेंडरी कीवर्ड आपके इसी कीवर्ड से रिलेटेड होना चाहिए, ठीक है। तो मे बी आप इसको लिख सकते हो, वेट लॉस डाइट प्लान एक कीवर्ड हो गया, और दूसरा आप ले सकते हो कि वेज रेसिपी फॉर वेट लॉस, ये आपका सेकेंडरी कीवर्ड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद मेक अ लिस्ट ऑफ एलएसआई रिलेटेड कीवर्ड, मतलब अभी ये जो मैंने यहाँ पे दिखाया कि वेट लॉस डाइट प्लान, ठीक है, तो इस वेट लॉस डाइट प्लान से रिलेटेड, डाइट प्लान, हाँ, वेट लॉस डाइट प्लान, तो इस वेट लॉस डाइट प्लान से रिलेटेड एटलीस्ट आपको 40 से 50 कीवर्ड का लिस्ट बना के रखना होता है, ठीक है। अभी वो सारे कीवर्ड बनाते कैसे हैं, इसका मैंने कीवर्ड रिसर्च करके आपको दिखाया है। मैंने सेमरस टूल यूज किया, गूगल कीवर्ड प्लानर मैंने यूज किया, और आपको दिखाया है कि आप उससे कीवर्ड कैसे ले सकते हैं। इवन कुछ एडिशनल मेथड भी बताया मैंने, जैसे कि मैंने यहाँ पे डाला वेट लॉस डाइट प्लान, ठीक है। अगेन आप स्पेस दीजिए, यहाँ पे भी बहुत सारे सजेशन है, गूगल कीवर्ड सजेशन, ये भी आप यूज कर सकते हो और रख सकते हो अपने आर्टिकल में। एकदम नीचे आना है, सबसे नीचे रिलेटेड, यहाँ पे इफ यू कैन सी, यहाँ पे कुछ रिलेटेड सर्चेस है, ठीक है। तो ये वाले कीवर्ड भी आपको यूज करना है अपने आर्टिकल में। तो सबसे पहले तो इसका आपको लिस्ट बना लेना है, ठीक है। और कीवर्ड रिसर्च में मैंने आपको ये चीज़ भी बताई है कि आपको कीवर्ड वही सेलेक्ट करना है जिसकी जो कीवर्ड की जो डिफ़िकल्टी है वो क्या होनी चाहिए, लो होनी चाहिए, और इसकी जो वॉल्यूम है वो थोड़ी बहुत अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, गुड होनी चाहिए, तब जाके आपको बेनिफिट मिलता है। कीवर्ड की डिफ़िकल्टी लेट्स सी लो है, बट उसकी वॉल्यूम जो है वो 10 लोग पर मंथ सर्च कर रहे हैं, तो कोई बेनिफिट नहीं है। क्यों नहीं बेनिफिट है? क्योंकि सिर्फ 10 लोग सर्च कर रहे हैं, तो मे बी उसमें से 5 लोग ही आपकी वेबसाइट पे जाएंगे, और मे बी उसमें से पाँचों में से कोई भी आपकी साइट पे जाकर कन्वर्ट नहीं होने वाला है। आप कोई भी कंटेंट जब अपनी वेबसाइट पे डालोगे, तो उसका जो प्राइमरी फोकस यही होता है कि जो यूजर आपकी साइट पे जा रहा है उसको तो सबसे पहले बेनिफिट मिल जाए, और दूसरी चीज वो तो आपके चैनल को सब्सक्राइब करे, न्यूज़लेटर को, या उस आर्टिकल को शेयर करे, या मे बी आपके साथ वो आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज जो प्रीमियम आप सेल कर रहे हैं उसमें वो इंटरेस्ट लेके उस चीज़ को परचेज करे, ठीक है। तो बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि ये 10 में से सारे लोग, एक दो लोग भी कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। तो एटलीस्ट फोकस करना है जिसकी मंथली वॉल्यूम लगभग 1000 2000 या उससे ऊपर हो, ठीक है, और कीवर्ड की जो डिफ़िकल्टी है वो लो होनी चाहिए। तो ये जो है, ये फंडा मैंने आप लोगों को बताया था, ओके। तो आई होप जब आप ये सारी चीज़ें रेडी कर लेते हो, ये सब, ठीक है, तो बारी आती है कि आप चेकलिस्ट फॉलो करो, ठीक है। हाँ,
अभी मैंने यहाँ पे सबसे पहले बोला है कि आपका जो कीवर्ड है, आपका जो प्राइमरी कीवर्ड है वो आपके यूआरएल में होना चाहिए और आपके H1 टैग में होना चाहिए। ठीक है, अगेन मैंने यहाँ पे बोला है जो आपका प्राइमरी प्लस सेकेंडरी कीवर्ड है वो आपके H2, H3, H4 टैग में होने चाहिए वो कीवर्ड। आपके जो LSI रिलेटेड कीवर्ड होते हैं वो आपके बॉडी पैराग्राफ में होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद है यहाँ पे कि जो आपका प्राइमरी कीवर्ड है वो आपके फर्स्ट पैराग्राफ में तो होना ही चाहिए सबसे पहले। ठीक है, उसके बाद जो भी आप इमेजेस यूज करते हैं वो इमेज के ऑल्ट टेक्स्ट में भी आप अपने कीवर्ड्स वगैरह ऐड कीजिए। तो सिंपली आप क्या कर रहे हो कि जब भी आप आर्टिकल लिखते हो तो आपके आर्टिकल में कितनी सारी चीजें इंक्लूड होती है। हेडलाइंस होते हैं, पैराग्राफ्स होते हैं, इमेजेस होते हैं, वीडियोज होते हैं, लिंक होते हैं। ठीक है, हाँ, ये सारी चीजें होती है। तो ये सारी 1 2 3 4 5 टाइप के जो वैरायटीज है कंटेंट लिखने का, इस सब को ऑप्टिमाइज करना होता है सर्च इंजन के लिए। मतलब रोबोट्स को बताने होते हैं आपके आर्टिकल की रेलेवेंसी के बारे में। तो सबसे पहले हम एक्सप्लेन करते हैं कि यूआरएल और H1 टैग में मेरा कीवर्ड रहना क्यों जरूरी है। तो हम पहले देखते हैं कि गूगल ने ये जो थियोरी दी है, ये जो थियोरी गूगल ने दिया है कि हम ऐसे डिटरमाइन करते हैं कि आपके आर्टिकल की रेलेवेंसी कितनी है। तो गूगल ने यहाँ पे क्या बोला है, वो बोल रहा है कि जो द बेसिक थिंग इज कि जो कीवर्ड है वो आपके पेज में, आपके हेडलाइन में और बॉडी में रहना चाहिए। ठीक है, तो देखिए अभी नाउ यू सी, यहाँ पे मैंने जो डाला है वेट लॉस डाइट प्लान। ठीक है, ये पहले वाला रिजल्ट को आप लोग इग्नोर कीजिए क्योंकि ये स्निपेट है, फीचर्ड पोस्ट है। मैं यहाँ पे नीचे आता हूँ। ठीक है, नाउ देखिए आप यहाँ पे इसका जो यूआरएल है ये रहा है, इसका स्लग बोलिए या यूआरएल बोलिए। तो इसमें यहाँ पे डाइट प्लान लिखा हुआ है, यूआरएल में है। ठीक है, अभी जो इसका टाइटल टैग है इसमें भी देखिए वेट लॉस है और यहाँ पे डाइट प्लान है। जरूरी नहीं कि दोनों एक साथ कंबाइन होके आए, बट यहाँ पे दोनों अलग अलग मेट आपके टाइटल टैग में है। अगेन इसने तो बोला नहीं है गूगल ने, बट आपके मेटा डिस्क्रिप्शन में भी उसने उस चीज को हाईलाइट करके लिया है। देखिए डाइट प्लान्स यहाँ पे भी है, वेट है यहाँ पे, एंड यहाँ पे डाइट है, यहाँ पे फैट है, डाइट है। अभी देखिए आप लोग ध्यान दीजिए एक चीज का, मैंने यहाँ पे फैट वर्ड यूज किया है क्या, FAT यहाँ पे नहीं की, नो सर। नहीं हाँ किया। सर। बट गूगल ने रेलेवेंट कीवर्ड्स को यहाँ पे बोल्ड किया है। दैट मीन्स कि ये जो फैट कीवर्ड है ये भी एक प्रकार का रिलेटेड कीवर्ड है जो आप कीवर्ड यहाँ पे सर्च कर रहे हो। ठीक है, एंड दैट्स वाई उस चीज को वो हाईलाइट करके लिया है। ठीक है, इवन इफ आई टेल अबाउट दिस पार्टिकुलर रिजल्ट, ठीक है, तो इसमें देखिए ये कितनी एकदम बहुत ही स्मार्ट तरीके से गूगल को इम्प्रेस किया है, इवन एक ह्यूमन को भी इसने इम्प्रेस किया है। हाउ, चेक इट। इसका जो ये है, जो इसका यूआरएल है, यू कैन सी इसका यूआरएल तो प्रॉपर ऑप्टिमाइज है। क्यों, क्योंकि जो टारगेट कीवर्ड है वेट लॉस डाइट प्लान, इसने बराबर यहाँ पे न्यूट्रिशन और बेस्ट डाइट प्लान करके लिखा है। अगेन इसके मेटा टाइटल में भी चीजें हैं वेट लॉस। उसके बाद देखिए इसका जो मेटा डिस्क्रिप्शन है, इसको हम मेटा डिस्क्रिप्शन बोलते हैं। तो इसमें देखिए कितनी बारीकी से चीजें लिखा है, डाइट प्लान, वेट, ओवरऑल हेल्थ, इम्यून सिस्टम, फास्टिंग, प्लांट बेस्ड डाइट, लो कार्ब्स डाइट, पोलो डाइट्स, लो फैट। अगेन यहाँ पे कुछ इसने लिंक भी दे रखा है।
ठीक है, ये हालांकि गूगल ने शो किया है। सो इस तरह से उसने सर्च इंजन रिजल्ट पेज को इम्प्रेस किया है। ठीक है, और यही चीज हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। ठीक है, तो मुझे बताइए, ये जो गूगल ने ये जो थियरी दिया है, क्या वो चीजें यहाँ पे प्रूव हो रही है कि नहीं हो रही है? यस, नो? हेलो? यस ओके, यस जरूर। ओके, ग्रेट। नाउ ये तो हो गया कि आपका यूआरएल, मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन। अभी मैं इस आर्टिकल को ओपन कर रहा हूं। ठीक है, इस आर्टिकल को मैंने ओपन किया, और इस आर्टिकल में ऑन पेज एसईओ कैसे किया गया है वो चीजें मैं आपको यहां से दिखाता हूं। ठीक है, अगेन इसमें भी कुछ चीजें हैं जो मैं ऐड कर दे रहा हूं आपको। यूज एक्सटर्नल लिंक्स, ये भी हमने सीखा है। यूज इंटरनल लिंक्स, ये भी हमने सीखा है वर्डप्रेस में जब हम ऑन पेज एसईओ कर रहे थे। तो लेट्स सी, इस आर्टिकल को हम रिव्यू करते हैं। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे सबसे पहले इसका टाइटल है, जिसको हम बोलते हैं H1। ठीक है, गिव मी अ सेकेंड, ये जरा फुली लोड हो रहा है। हाँ, नाउ इसका ये टाइटल है, H1 टैग है। तो इसका जो हेडलाइन है, इसने लिखा है द 8 बेस्ट डाइट प्लान्स, सस्टेनेबिलिटी, वेट लॉस एंड मोर। ऑफकोर्स यहाँ पे डाइट प्लान्स और वेट लॉस इसने मेंशन किया है अपने हेडलाइन में। ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप। अगेन उसने यहाँ से कुछ पैराग्राफ लिखे हैं। तो पैराग्राफ में इफ यू कैन सी, सो यहाँ पे पैराग्राफ में लिखा है लूज वेट। अगेन यहाँ पे उसने वर्ड यूज किया है। ठीक है, वन ऑफ द बेस्ट वे टू लूज वेट यहाँ पे भी है। ठीक है, चेंजिंग योर डाइट यहाँ पे भी वर्ड एक यूज किया है। ये सारे रिलेटेड कीवर्ड्स है। ठीक है, ये देखिए, ये वाला कीवर्ड, देन यहाँ पे ये वाले कीवर्ड्स रिलेटेड कीवर्ड है। अगेन यहाँ पे मैं जब बता रहा हूँ, तो यहाँ पे एक और पैराग्राफ पे उसने डाइट प्लान्स करके रिलेटेड कीवर्ड यूज किया है। ठीक है, एंड आगे बढ़ता हूँ मैं, तो डाइट्स करके वर्ड यहाँ पे यूज किया है, कर्व यूज किया है यहाँ पे, फूड इनटेक यूज किया है। ठीक है, और उसके बाद इनटेक ऑफ कैलोरीज है, कार्ब्स और फैट है, ये सारे यहाँ पे कीवर्ड यूज किया है। देन यहाँ पे हेल्थ बेनिफिट्स है, एंड अगेन यहाँ पे वेट लॉस है, एंड अगेन मैं यहाँ पे देख रहा हूँ तो यहाँ पे डाइट प्लान वर्ड है, सेड है, सेड वेट है, एंड ओवरऑल हेल्थ है। ठीक है, तो सिर्फ मैं इस एरिया की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए, जब भी क्रॉलर इसकी साइट पे आएगा, हेल्थ लाइन की वेबसाइट पे आएगा जब क्रॉलर, तो ये आर्टिकल की जो रेलेवेंसी है वो बेहतर है। मतलब 1 से अगर 5 में अगर रेटिंग दूं, तो रोबोट्स के लिए 5 सबसे बेस्ट है। ठीक है, या 4.5। तो इसको अगर रेटिंग देना होगा तो डेफिनेटली इसको 4.5 और वो 5 देगा। कैसे? देखिए, वो सबसे ज़्यादा टाइटल टैग और ये पहले वाले पैराग्राफ में जो क्रॉलर्स होते हैं वो वेटेज देते हैं। ठीक है, यू कैन सी कि न्यूट्रिशन बेस्ड डाइट प्लान्स, ये जो है इसके यूआरएल में भी है। नाउ यू कैन सी, रोबोट्स ने, जो रोबोट्स आगे बढ़ा तो उसने ऑब्जर्व किया कि डाइट प्लान और वेट लॉस उसने अपने हेडलाइन में लिखा है। फिर वो आगे बढ़ा, स्कैनिंग करना जब ने चालू किया, उसने क्रॉलिंग करना चालू किया, तो इतने सारे रिलेटेड कीवर्ड, वेट लॉस, हेल्थ, कार्ब्स, फैट, ये सारी चीजें वो देख रहा है।
तो इससे रोबोट्स को क्या पता चल रहा है? क्या ये वेट लॉस के बारे में आर्टिकल है या इंटीरियर डिजाइन के बारे में आर्टिकल है? यू गाइस टेल मी। वेट लॉस सर। वेट लॉस के बारे में है, ठीक है। सो दिस इज द रीजन, दिस इज द मेथड कि आपको सबसे ज्यादा जो फोकस करना होता है वो आपके यहाँ पे टाइटल टैग में एंड द फर्स्ट पैराग्राफ में आपको फोकस करना होता है, ठीक है। एटलीस्ट 5 से 6 रिलेटेड कीवर्ड, आपका एक प्राइमरी कीवर्ड और एक सेकेंडरी कीवर्ड आपके सबसे पहले वाले पैराग्राफ में होना चाहिए, ठीक है। तो गूगल को जो रोबोट्स होते हैं, क्रॉलर्स होते हैं, उनको इमीडिएटली आइडिया लग जाता है आपका जो आर्टिकल है वेट लॉस के रेलेवेंट है भी या नहीं है, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। अभी यहाँ पे एक इमेज है, तो मैंने आपको यहाँ चेकलिस्ट में बताया है कि आपके इमेज में ऑल्ट टेक्स्ट रहना चाहिए, ठीक है। ऑल्ट टेक्स्ट का मैंने मतलब क्या बताया है? ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट। मतलब गूगल कांट अंडरस्टैंड कि ये फोटो किस बारे में है, क्योंकि अगेन गूगल के पीछे रोबोट्स है। तो रोबोट्स को बताइए कि मैंने इमेज यूज किया है, और इमेज इसलिए यूज किया है ताकि ये विजुअली अपीलिंग बहुत अच्छा देता है। अगर हम लोगों को स्क्रीनशॉट दिखाते हैं, फोटो दिखाते हैं, तो उनको वो चीज़ें पसंद आती है, अपील करता है ऑडियंस को, ठीक है। तो अगर गूगल को कैसे पता चलेगा आपने इमेज यूज किया है और वो इमेज आपके आर्टिकल से रिलेटेड है? सो दिस इज कॉल्ड बेसिकली अल्टरनेटिव टेक्स्ट। तो इसके पीछे आप एक अल्टरनेटिव टेक्स्ट लिख सकते हो। और वो अल्टरनेटिव टेक्स्ट कैसे लिखना है? वर्डप्रेस आप यूज करते हो तो वर्डप्रेस पे मैंने आपको बताया है। सिंपल आप अपना इमेज सेलेक्ट कीजिए, वहाँ पे ऑल्ट टेक्स्ट का एक रेडीमेड बॉक्स आता है, वहाँ पे लिख लीजिए वुमेन इज डाइटिंग ग्रीन सैलेड कर्ली हेयर विद वाइट शर्ट एंड देयर आर लॉट्स ऑफ, जो भी आप जो ये खा रही है उसके नाम कॉमा देके आप लोग वो चीज़ें लिख सकते हो। इवन इसने ऑल्ट टेक्स्ट जो लिखा होगा उस चीज़ को आप लोग यहाँ से इंस्पेक्ट करके भी देख सकते हो, ठीक है। लेट मी सी। ओके, एक्चुअली ये बहुत ज़्यादा सर्च करना पड़ेगा, लंबा आर्टिकल है। बट इस चीज़ को आप लोग अपने वर्डप्रेस के जब आप लिखते हो वर्डप्रेस में, तो वहाँ से आप जाके इस चीज़ को चेक कर सकते हो, ठीक है। मैं ये यहाँ पे कैसे देख सकते हैं वो भी आपको मैं बता देता हूँ, ठीक है। बट आपको आइडिया है कि ये लिखते कहाँ पे हैं। अभी मैं नीचे जा रहा हूँ, ठीक है, इमेज को छोड़ के। अभी यहाँ पे ये जो लिखा है तो दिस इज H2 टैग, ठीक है। अभी ये H2 टैग क्या होता है? हेडलाइन नंबर 2, ठीक है। सो हेडलाइन नंबर 2 भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि इंटरमीडिएट फास्टिंग। तो फास्टिंग और ये भी जो वर्ड है ये भी आपके वेट लॉस डाइट प्लान के प्राइमरी कीवर्ड से या आपके टॉपिक से रिलेटेड कीवर्ड है, ठीक है। तो इस रिलेटेड कीवर्ड को उसने H2 टैग में यहाँ पे लिखा है। अगेन जब यहाँ पे आता हूँ तो सेम चीज उसने यहाँ पे भी रिपीट की है, ठीक है। यहाँ पे भी रिपीट किया है ईटिंग वर्ड वेरियस फॉर्म में एग्जिस्ट, एंड यहाँ पे
कैलोरीज इनटेक, ठीक है। अगेन यहाँ पे यू कैन सी कैलोरीज ट्वाइस पर वीक, ठीक है। फिर यहाँ पे वापस उसने सेम कीवर्ड यूज किया है जो आपके H2 टैग में है। तो ऐसे ये पूरा, इवन यहाँ पे वेट लॉस को उसने हाईलाइट भी करके लिया है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे इंट्रोड्यूसिंग हेल्थ लर्निंग विद, नहीं ये कुछ एडवर्टीजमेंट दिखा रहा है यहाँ पे। फिर है प्लांट बेस्ड डाइट्स, ठीक है, प्लांट बेस्ड डाइट्स। फिर यू कैन सी प्लांट बेस्ड डाइट, अगेन उसने यहाँ पे पैराग्राफ में लिखना चालू किया है लूज वेट। अगेन ये यहाँ पे है वेजिटेरियंस एंड वेगनिज्म, यहाँ पे भी एक रिलेटेड कीवर्ड है। तो ओवरऑल इसने बहुत सारे रिलेटेड कीवर्ड को जो उसने लिस्ट बनाया था पहले से, वो सारी चीज़ों को यहाँ पे उसने लेके रखा है। हेडिंग नंबर 2 वापस 3 नंबर बुलेट पॉइंट वाइज लिख रहा है, तो लो कार्ब्स डाइट्स यहाँ पे भी है। तो अगेन जिस चीज को लिख रहा है वो उसको यहाँ पे भी उसने रिपीट किया है, ठीक है। सो जो आप हेडलाइन में लिख रहे हो, हेडलाइन सब हेडलाइन में लिख रहे हो, तो ट्राई टू राइट डाउन दोज कीवर्ड्स इन पैराग्राफ आल्सो, एग्जैक्ट मैच या काइंड ऑफ सिमिलर कीवर्ड, ठीक है। तो ऐसे जाके ऑन पेज एसईओ यहाँ पे प्रॉपर जाके हुआ है। तो आई होप ये चीज आपको यहाँ से समझ में आ गई। सेकेंडरी कीवर्ड, प्राइमरी कीवर्ड, H1 H3 LSI कीवर्ड इन योर बॉडी, एड प्राइमरी कीवर्ड इन योर फर्स्ट पैराग्राफ एंड ऑल्ट टेक्स्ट टू योर इमेजेस, ठीक है। ऑल टेक्स्ट टू योर इमेजेस, ठीक है। अभी यहाँ पे बारी आती है, यहाँ तक किसी को दिक्कत है, समझ में आया सब? ग्रेट। नाउ बारी आती है यूज एक्सटर्नल लिंक एंड यूज इंटरनल लिंक। अभी एक्सटर्नल लिंक और इंटरनल लिंक क्या होता है, तो फिर वापस हम इसी वाले आर्टिकल पे आते हैं। तो लिंक कैसे दिखता है वो आपको यहाँ से तुरंत पता चल रहा है। कैसे? ये जो अलग कलर में दिख रहा है, या जो हम HTML में टेक्निकल लैंग्वेज में जो बोलते हैं लिंक, दैट इज की ये जो आपके माउस का जो कर्सर है बेसिकली वो ऐसे होता है, एरो का मार्क। बट जैसे ही किसी लिंक पे जाता है वो, तो वो एक हाथ बन जाता है और एक जो फर्स्ट वाली फिंगर होती है वो ऊपर आ जाती है। सो दिस इज कॉल्ड बेसिकली लिंक। ये लिंक कैसे ऐड करते हैं वर्डप्रेस के साइट में, वो मैंने आपको बताया है, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखिए, ये जो लिंक है वेजिटेरिज्म एंड वेगनिज्म, तो ये जब मैं यहाँ पे ये जो कीवर्ड लिंक है वो कौन सी साइट पे लेके जा रहा है, तो नाउ आप लोगों को देखना है, तो यहाँ पे आप लोग देखिएगा, ठीक है। यू कैन सी healthline.com nutrition/vegan वर्सेस वेजिटेरियन, ठीक है। तो ये इसी की साइट पे जा रहा है, मतलब इसने इस वाले आर्टिकल पे जो लिंक किया है दैट इज कॉल्ड इंटरनल लिंकिंग। मतलब यहाँ पे कोई क्लिक करेगा, जैसे कि मैंने अगर यहाँ पे इसको सेकंड टैब में ओपन किया, तो मुझे किसी और की वेबसाइट पे नहीं लेकर जा रहा है, वापस हेल्थलाइन के ही वेबसाइट पे लेकर जा रहा है। तो इसने इंटरनल लिंकिंग किया है, ठीक है। व्हाट इज एक्सटर्नल लिंकिंग? जब ये अपने साइट पे किसी और का लिंक यहाँ पे ऐड करेगा। लेट मी सी, हेल्थलाइन है यहाँ पे, हाँ आप देखिए यहाँ पे भी एक लिंक है। तो ये जो लिंक है, ये लिंक किसी और वेबसाइट का, ये है NCBI NLM, ठीक है। ये किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है कोई, तो वहाँ पे इसने ये वाली वेबसाइट को जो लिंक है उसने अपने इसमें ऐड किया है, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड बेसिकली एक्सटर्नल लिंक। अभी ध्यान दीजिएगा, एक्सटर्नल लिंक और इंटरनल लिंक का मतलब ये नहीं हुआ कि आप किसी की भी वेबसाइट का आर्टिकल का लिंक आप अपने आर्टिकल में ऐड कर देंगे, या आपकी साइट पे भी बहुत सारे आर्टिकल्स है, तो कोई भी 2-3 जस्ट आप ऑन पेज एसईओ करने के लिए उसको आप अपने साइट के ऐड कर देंगे, नहीं। टेक्निकली जो जो टूल है वो तो ये कर लेगा, हाँ ऑन पेज एसईओ डिटेक्ट कर लेगा, योस्ट एसईओ की बात करें। बट आपने जो लिंकिंग किया है वो रेलेवेंट आर्टिकल को नहीं किया है। मुझे बताइए,
अगर कोई भी पर्सन ये जो है ये जो वर्ड उसने यूज किया है, क्या ये वेट लॉस से रिलेटेड है, क्या डाइट प्लान से रिलेटेड है, बताइए। यस सर। यस, सो दिस इज रिलेटेड टू डाइट प्लान एंड दैट्स वाई इसके ऊपर उसने एक डेडिकेटेड आर्टिकल लिखा है जो कि ये है, वेगन वर्सेस वेजिटेरियन, ठीक है। तो लोगों को उस वाले आर्टिकल पे उसने रीडायरेक्ट करके लिया, ठीक है, वहां पे उनको रेफर करके लिया कि इफ यू वांट टू लर्न अबाउट द वेजिटेरियंस एंड वेगनिज्म देन क्लिक हियर एंड गो टू दिस साइट एंड लर्न अबाउट इट, उसने खुद की साइट पे दिए। अगेन जो उसने यहाँ पे ये जो एक्सटर्नल लिंकिंग करके लिए हैं, ये सारे ये, तो ये भी इसके आर्टिकल से ही रिलेटेड है। दीज टॉपिक्स आर नॉट टॉकिंग अबाउट पिज्जा, दिस टॉपिक इज नॉट टॉकिंग अबाउट समथिंग्स इंटीरियर डिजाइन या फुटबॉल और क्रिकेट। वो वापस डाइट प्लान के ऊपर ही बात कर रहे हैं, किसी रिपोर्ट्स को उसने रेफर किया है, वो सारी चीजें यहाँ पे वो बता रहे हैं, ठीक है। सो एक्सटर्नल और इंटरनल लिंकिंग कौन सी चीज़ों को करना चाहिए, जो आपके करंट टॉपिक से रिलेटेड है या रेलेवेंट है, ठीक है, उस चीज़ को आपको रेफर करना चाहिए, ठीक है। सो आई होप यहाँ तक सबको क्लियर हो गया, 8 पॉइंट तक। यस। ग्रेट। अभी एक और है, अवॉइड डुप्लीकेट कंटेंट्स। अवॉइड डुप्लीकेट में कीवर्ड्स लिख रहा हूँ पहले, ठीक है। मतलब क्या कि जब हम वर्डप्रेस में थे, अगर आपको याद है, तो वर्डप्रेस में योस्ट एसईओ एक बॉक्स प्रोवाइड करता है जहां पे आप लोग लिखते हो फोकस कीवर्ड, ठीक है। तो ये जो फोकस कीवर्ड जो रहता है दैट इज योर प्राइमरी कीवर्ड। तो प्राइमरी कीवर्ड फोकस कीवर्ड के बॉक्स में सिर्फ और सिर्फ आपको एक ही बार लिखना है। अगर फिर वापस दूसरे वाले आर्टिकल पे आप गए और आपने सेम कीवर्ड वहां पे डाल दिया, सो दिस इज कॉल्ड डुप्लीकेशन ऑफ कंटेंट और डुप्लीकेशन ऑफ कीवर्ड्स। वो चीजें आप अवॉइड कीजिए। तो उस चीज को अवॉइड करने के लिए आप क्या कर सकते हो, व्हाट यू कैन डू, ये देखिए, जब भी आपको किसी टॉपिक के ऊपर लिखना है, ठीक है, तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि लेट्स सी मैं यहाँ पे वेट लॉस डाइट प्लान, ठीक है, वेट लॉस के ऊपर मुझे एक आर्टिकल लिखना है, ठीक है। तो सॉरी, इसके ऊपर मुझे टॉपिक अपनी वेबसाइट पे डालना है। तो लोग लोग क्या करते हैं, वेट लॉस के ऊपर सेपरेट आर्टिकल लिखते हैं, वेट लॉस डाइट प्लान के ऊपर सेपरेट आर्टिकल लिखते हैं, ठीक है, वेट लॉस वेज डाइट, वेज डाइट के ऊपर सेपरेट प्लान लिखते हैं, आर्टिकल लिखते हैं, फिर अगेन वेट लॉस नॉन वेज डाइट प्लान के ऊपर सेपरेट आर्टिकल लिखते हैं, ठीक है। इस चीज को आपको अवॉइड करना है, इस चीज को गूगल हमेशा हेट करता है। वाई, अगर कोई भी पर्सन वेट लॉस डाइट प्लान सर्च कर रहा है, ठीक है, सो वो वहाँ पे स्पेसिफिकली नहीं मेंशन कर रहा है कि वेदर ही इज वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन। सो ट्राई टू कवर ऑल दीज थिंग्स इन सिंगल आर्टिकल। हमेशा किसी भी आर्टिकल को डेडिकेटेड बनाइए, वैल्यूएबल बनाइए। और ये चीज़ें कब बनती है, जब उसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का आंसर करते हैं आप लोग, ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक्स को, सब टॉपिक्स को आप लोग मेंशन करते हो, ठीक है। तो उन सारी चीज़ों से आपका जो आर्टिकल है वो रेलेवेंट बनता है और वैल्यूएबल बनता है। तो एक आर्टिकल को आप यहाँ पे वेट लॉस डाइट प्लान के बारे में लिखा आपने कुछ कुछ, और वापस पर्सन को बोला कि वेट लॉस वेज डाइट प्लान के ऊपर हमने अलग से आर्टिकल लिखा है, वो आदमी वहाँ पे क्लिक करके वहाँ भागेगा। जो नॉनवेज वाला है उसको नॉनवेज वाले साइड पे लेके भगाओगे आप लोग। सो वो चीज़ें नहीं अच्छा लगता गूगल को, ठीक है। गूगल क्या चाहता है कि आप एक बार में किसी को भी प्रॉपर इंफॉर्मेशन दो, डेडिकेटेड दो, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जब वेट लॉस डाइट प्लान की बारी आती है उसमें वेज नॉन वेज प्लांट वेज सारी चीज़ों का इंफॉर्मेशन एक ही बार में मेंशन कीजिए। अलग अलग आर्टिकल्स अपनी वेबसाइट पे मत डालिए, इससे डुप्लीकेट कंटेंट्स होते हैं, डुप्लीकेट कीवर्ड्स होते हैं, और वो आपके साइट के रैंकिंग को हार्म पहुंचा सकते हैं, क्षति पहुंचा सकते हैं, ठीक है। सो आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई आज।
Yes, sir. ग्रेट। सो मैं आपको यहाँ से क्विकली क्या करता हूँ कि वर्डप्रेस की फाइल ओपन करके दिखा देता हूँ कि आप वो चीज़ें कैसे कर सकते हो। जनरली आपको डिजिटल मार्केटिंग में जब काम करना होता है तो लगभग आपके सामने बहुत सारे वर्डप्रेस के ही प्रोजेक्ट्स मिलते हैं करने के लिए, ठीक है। सो डोंट वरी अबाउट द टेक्निकल थिंग्स। आप यहाँ पोस्ट पे जाते हो, ठीक है, और यहाँ से नए पोस्ट लिखने चालू करते हो। तो इसमें मैं आपको बता देता हूँ कि आप H1 H2 H3 ये चीज़ें आप कैसे सर्च कर सकते हो। ओके। ये देखिए इसकी एसीओ की स्कोर अच्छी है तो मैं इसी को ही एडिट करता हूँ और आपको यहाँ से दिखा देता हूँ। अभी तक जो बताया उसमें किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। हाँ, नाउ यू कैन सी जो जब भी आप आर्टिकल लिखना चालू करते हो तो सबसे पहले आपको वर्डप्रेस में यहाँ पे आपकी ये हेडलाइन लिखनी होती है, ठीक है। ये हेडलाइन लिखनी होती है। तो नाउ यू कैन सी, ठीक है, अभी फ़िलहाल मैं चेंज नहीं कर सकता मैं। तो यहाँ पे जो मेरा फोकस कीवर्ड है दैट इज, लेट मी शो यू। मैंने यहाँ पे जो मेरा फोकस कीवर्ड है वो योस्ट एसईओ में लिखा है मैंने, लीड्स बाय वर्डप्रेस फॉर्म, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। ये जो कीवर्ड है एसईओ स्कोर यहाँ पे ओके है, ठीक है, नॉट गुड है बट ओके है। लीड्स बाई यहाँ पे मैंने जो मेरा की ये है यूआरएल है उसमें भी लिखा है मैंने लीड्स बाई वर्डप्रेस फॉर्म्स, ठीक है। यहाँ पे फॉर्म्स किया है मैंने। सो डेफिनेटली मैं क्या करूँगा यहाँ पे भी फॉर्म्स कर दूंगा, ठीक है। हालांकि फॉर्म और फॉर्म्स में ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये जो मेटा डिस्क्रिप्शन में उसमें भी मैंने लिखा है गेट लीड्स बाय वर्डप्रेस फॉर्म्स, यहाँ पे भी मैंने मेंशन किया है। अगेन इफ यू सी द एसईओ एनालिसिस तो इसमें देयर आर 3 प्रॉब्लम्स और देयर आर 10 गुड रिजल्ट, ठीक है। आउटबाउंड लिंक, एक्सटर्नल लिंक यहाँ पे ओके है, इंटरनल लिंक में मैंने दिया है। वो कैसे दिया है लेट मी शो यू। यहाँ पे जब आप क्लिक करते हो तो ये लिंक यहाँ पे मैंने दिया है यहाँ पे। अब लिंक अटैच करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, सिंपली ये जो टेक्स्ट है इसको आप हाईलाइट कीजिए जितने पे आप देना चाहते हो और यहाँ पे लिंक है इस पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आप अपनी वो जो लिंक है वो जस्ट यहाँ पे लाके यहाँ से एंटर कीजिए और पेस्ट कर दीजिए, ठीक है। दिस इज इंटरनल और एक्सटर्नल लिंक दोनों के लिए सेम मेथड है लिंक अटैच करने के लिए। अभी इसको यहाँ पे हेडलाइन नंबर दो लिखना है तो इसके लिए क्या करना होता है, आप जैसे ही लेट मी टेल यू, मैं अगर यहाँ पे हूँ एंटर किया मैंने तो एक नया बॉक्स यहाँ पे मेरे पास आ गया, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कुछ जैसे कि ये हेडलाइन नंबर 3 है। तो इस हेडलाइन नंबर 3 को बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे ये पैराग्राफ का ऑप्शन दिख रहा है। मतलब ये जो एलिमेंट सेलेक्ट है वो करंट क्या है तो यहाँ पे वो पैराग्राफ है, उस पर आप क्लिक कीजिए। तो ये बोल रहा है आप उसको ट्रांसफॉर्म टू हेडलाइन। तो ट्रांसफॉर्म टू हेडलाइन कौन सा, तो मैंने यहाँ पे हेडलाइन पे क्लिक किया तो यहाँ पे H2 दिख रहा है। H2 पे क्लिक करूंगा वापस और इसको H3 कर लूंगा मैं, ठीक है। तो हेडिंग नंबर ये 3 हो गया। दिस इज वन मेथड, इसको आप डिलीट कीजिए एंड यहाँ पे आइए, आप लोग एंटर किया आपने, यहाँ पे आपको एक ऐड ब्लॉक करके ऑप्शन दिखता है। ऐड ब्लॉक पे क्लिक कीजिए और यहाँ से हेडलाइन सेलेक्ट कीजिए। हेडलाइन जैसे ही सेलेक्ट किया आपने, आपके सामने वापस यहाँ पे H2 आएगा, ठीक है। बाय डिफॉल्ट H2 आता है।
आप यहाँ से अपनी मर्जी से H3, H4, H5 जो लेना है वो ले सकते हैं। इसमें किसी को डाउट है? लिंक कैसे ऐड करना है, H1 H2 कैसे ऐड करना है, ये मैंने आपको सिखा दिया। ठीक है। अभी किसी इमेज के पीछे जब आपको अल्ट टेक्स्ट लिखना होता है, ठीक है, तो वो कैसे आप लोग लिखते हो? ठीक है, तो फिलहाल में इस इमेज में कोई अल्ट टेक्स्ट नहीं है, इमेज ही नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ, क्विकली एक इमेज सेलेक्ट करता हूँ यहाँ पे। लेट मी, हाँ, मैंने क्या किया, यहाँ पे एंटर किया, ठीक है, और ये प्लस पे क्लिक करके एक इमेज यहाँ से सेलेक्ट किया, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट इमेज सर्च किया, इमेज ले लिया मैंने, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है अपलोड करना है, या मीडिया लाइब्रेरी में है वो ऑलरेडी। अपलोड मतलब आप अपने कंप्यूटर से लोगे, मीडिया लाइब्रेरी का मतलब जो ऑलरेडी आपने अपलोड कर लिया है। तो उस पर मैंने क्लिक किया, और यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ कि कुछ फॉर्म से रिलेटेड है क्या, तो मैंने यहाँ से फॉर्म सेलेक्ट किया, ठीक है, एंड ये वाला मैंने आर्टिकल ले लिया, ये इमेज ले लिया। नाउ यू कैन सी यहाँ पे ऑल्ट टेक्स्ट करके दिख रहा है, मतलब ये जो इमेज है, इमेज के बारे में आप बताइए कुछ। तो मैंने यहाँ पे लिखा है WP फॉर्म्स रिव्यू 2020 बाई 99webdesign.net करके मैंने लिखा है, ठीक है। इसको मैंने यहाँ से सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे एक इमेज आ गया। इवन यहाँ पे क्लिक करके सिंपल इस फाइल में भी जाके आप इमेजेस वगैरह सेलेक्ट कर सकते हो। इसमें और भी चीज़ें आप लोग लिख सकते हो कि गेट लीड बाय डब्ल्यू वर्डप्रेस फॉर्म, ठीक है। तो नाउ यू कैन सी कि यहाँ पे जब मैंने इमेज वगैरह ऐड किया है, तो यहाँ पे एक कंक्लूजन भी गया होगा, इमेज ऑल्ट टेक्स्ट गुड जॉब, ठीक है। मतलब इमेज के पीछे एक अल्टरनेटिव टेक्स्ट मैंने लिखा है, ठीक है। सो आई होप ये चीजें आपको क्लियर हो गई। बोलिए। यस सर। ग्रेट। अभी किसी को कुछ डाउट है, कुछ पूछना है? कोई डाउट ऑन पेज एसईओ में? नो सर। ग्रेट, ग्रेट, ठीक है। सो आज का क्लास यहीं पे रहने देते हैं। कल आपको मैं टेक्निकल एसईओ सिखाने वाला हूँ। टेक्निकल एसईओ में आपको क्या क्या चीज़ें सिखाऊंगा, आपकी एसईओ के लिए, रैंकिंग के लिए साइट की स्पीड कैसी होनी चाहिए, एक्सेसिबिलिटी कैसे इंप्रूव कर सकते हो आप लोग, यूजर एक्सपीरियंस आपकी वेबसाइट, आपके कंटेंट का कैसा होना चाहिए, मार्कअप स्कीमा भी होता है, स्कीमा मार्कअप, वो सारी भी चीज़ें आपको एक एक करके 2 दिन में वो चीज़ें कंप्लीट करके दे दूंगा, ठीक है। यस। ग्रेट, ग्रेट। चलिए, किसी को अभी कुछ पूछना नहीं है, सो वी कैन क्लोज दिस क्लास।